श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने भयानक तबाही मचा दी है। अब तक 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लापता हैं और कई इलाके आज भी बाढ़ और मलबे में तब्दील हैं। तबाही का यह तूफान अब भारत की ओर भी दस्तक दे रहा है। रविवार को इसके तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों से टकराने की संभावना जताई गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। उधर श्रीलंका में भारी तबाही के बाद भारत ने बड़ा कदम उठाया है। नमस्कार, मैं सुनील चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। श्रीलंका में साइक्लोन दितवा ने तबाही मचा दी है। अब तक 150 लोगों की मौत और सैकड़ों लोग लापता हैं। श्रीलंका के बाद अब यह साइक्लोन रविवार को तमिलनाडु और पौंडीचेरी के तटों से टकराएगा। यही वजह है कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पर हैं। दूसरी तरफ श्रीलंका में मची तबाही के बाद भारत मदद के लिए आगे आया है। इसके लिए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत की है। भारतीय वायुसेना ऑपरेशन सागर बंधु के तहत श्रीलंका और तमिलनाडु में चक्रवात राहत अभियान चला रही है। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात है, जबकि C-17, C-130 और IL-76 विमान एनडीआरएफ टीमों चिकित्सा आपूर्ति और आवश्यक सामग्री पहुंचा रहे हैं। वायुसेना फंसे भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित वापस ला रही है। श्रीलंका में चक्रवात से प्रभावित इलाकों में भारत की राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। भारतीय वायुसेना ने कोलंबो में तेज HADR ऑपरेशन के लिए MI-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। भारतीय नागरिकों को सुरक्षित लाने के लिए IF के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी तैयार रखे गए हैं। त्रिवेंद्रम और हिंडन से कई निकासी उड़ानों की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही भीष्म ट्यूब्स, मेडिकल सप्लाई और अन्य जरूरी राहत सामग्री भी श्रीलंका भेजी जा रही है। IAF का कहना है कि जिंदगियों को बचाना और पड़ोसी देशों की समय पर मदद करना उनकी प्राथमिकता है। 29 नवंबर रात एक C-17 विमान ने पुणे से चेन्नई, तमिलनाडु तक एनडीआरएफ टीम और उनका उपकरण पहुंचाया। 30 नवंबर सुबह हिंडन एयरबेस से उड़ान भर चुका एक C-130 विमान एनडीआरएफ का लोड लेकर श्रीलंका के लिए रवाना हुआ। एक IL-76 विमान पहले ही कोलंबो में लैंड कर चुका है। दोनों विमान आज 30 नवंबर को श्रीलंका से भारत लौटते समय फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भी वापस लाएंगे। इसके अलावा बड़ोदरा में एक और C-17 विमान को एनडीआरएफ टीम और उपकरणों के साथ चेन्नई भेजने के लिए लोड किया जा रहा है। इसकी स्थिति जल्द अपडेट की जाएगी। एनडीआरएफ के 80 कर्मियों की टीमों के साथ हवाई और समुद्री मार्ग से अब तक लगभग 27 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। तो आपने देखा साइक्लोन दितवा ने श्रीलंका में किस तरह जान माल का बड़ा नुकसान पहुंचाया है और कैसे भारत ऑपरेशन सागर बंधु के जरिए अपने पड़ोसी देश के साथ खड़ा है। वायुसेना के C-17 और C-130 और IL-76 विमान राहत सामग्री पहुंचाने, एनडीआरएफ टीमों को तैनात करने और भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने का काम लगातार जारी रखे हैं। फिलहाल तूफान की अगली दिशा भारत के दक्षिणी तटों की ओर है। तमिलनाडु और पौंडीचेरी के लिए अलर्ट जारी है। हम इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं और आपको हर अपडेट समय समय पर देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही और आप देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।